मेरेकल अकाउंटिंग में हम आज सीखेंगे गारमेंट के बारे में। ये देखिए, ये आपके फर्म का नाम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सिर्फ जानने के लिए आपके रखा है कि ये गारमेंट का है। गारमेंट में हम परचेस एंट्री कैसे करेंगे उसके बारे में आज मैं बताऊँगा आपको। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, कंपनी पे क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ मैं, हमें ये लाइन यहाँ ही रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इंटर का बटन दबाऊँगा या माउस से भी क्लिक करूँगा ना, तो ये चालू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा दूँ, यहाँ मास्टर है, ट्रांजैक्शन है, तो ये सारी चीज़ें तो अगले टॉपिक पे अगले वीडियोस में आती रहेंगी। मैं फ़िलहाल आपको आज परचेज़ के बारे में सिखाऊंगा कि गारमेंट में परचेज़ की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे टी का बटन है, ट्रांजैक्शन, टी के नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आप अल्ट टी दबाओगे तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, अल्ट टी। ओके, फिर हम आ जाएंगे परचेस एंट्री। अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट परचेस इनवॉइस से भी क्लिक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परचेस बिल तो खुल जाएगा। बट क्या है कि अगर हमने पहले बिल बना रखा है और हमने चेक नहीं किया तो दो बिल बन जाएंगे। इसी के लिए प्रोफेशनल तरीका यही है कि हम अल्ट टी दबाएंगे, परचेस एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे परचेस बिल, परचेस इनवॉइस यानी परचेस बिल। अब हम यहाँ पे एंटर मारेंगे। ये देखिए ये सारे वाउचर लिस्ट खुल जाएंगी। अगर अभी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसी के लिए कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ बिल बने होते तो देखिए यहाँ पे डेट, बिल नंबर, वाउचर नंबर, इनवॉइस टाइप, ये टैक्स टाइप मतलब, और यहाँ पार्टी का नाम और यहाँ सिटी और बिल अमाउंट होगा। ऐसे ही करके जितने भी बिल बनते जाएंगे आपके यहाँ पे दिखाते जाएगा। अब देखिए हम कहाँ से आए थे, ट्रांजेक्शन से, परचेस एंट्री, परचेस इनवॉइस, ये है वाउचर लिस्ट, इसको पूरा कहा जाएगा वाउचर लिस्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड, एडिट, डिलीट, वाउचर, कैंसिल, मल्टी, सेलेक्ट, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। इस टॉपिक पे भी अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल हमको एक नया बिल बनाना है तो हम आ जाएंगे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ऐड पे क्लिक करने के लिए या तो आप माउस से क्लिक कर लो कर्सर के थ्रू, या तो फिर आप यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बटन शो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ, इंसर्ट, INSERT। ये बटन होता है आपके कीबोर्ड में डिलीट के ऊपर। ठीक है, अगर आपका सादा कीबोर्ड है, डेस्कटॉप है, तो उसमें जो आपका कीबोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर डिलीट का बटन जो होता है उसके ऊपर होता है इंसर्ट का बटन। लैपटॉप है तो उसमें होगा आपका बैकस्पेस के आसपास। अच्छा, एक और एक शॉर्टकट है उसके अंदर, शिफ्ट अगर आपने दबा के 0 दबाया, कीबोर्ड पे जो साइड में 0 होता है तो व्यू खुल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इंसर्ट का बटन दबा के ओपन करेंगे या फिर माउस का बटन दबा के। एक बार फिर से मैं करूँगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैश और डेबिट लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूँ, कैश यानी हमने कैश में परचेस किया, डेबिट यानी उधारी। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने 99% तो हम लोग सब क्रेडिट पे माल आता है, तो यहाँ पे हम लेंगे डेबिट। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट नेम, ध्यान से देखिए, अकाउंट नेम पूछ रहा है। यहाँ पे भी नीचे बटन दिए हुए, देखिए ये पूरा सॉफ्टवेयर 3 ही बटन पे चलेगा, 3 ही बटन पे चलेगा। अब मैं आपको बता दूँ 3 बटन कौन से है। एक बटन तो मैं बता चुका हूँ आपको, इंसर्ट, INSERT, यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, समझिए। इंसर्ट कोई भी वाउचर, परचेज बिल हो, सेल बिल हो, परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, कैश पेमेंट की रिसीप्ट की एंट्री मारनी है, कैश पेमेंट रिसीप्ट की एंट्री मारनी है, या बैंक की चेक पेमेंट, चेक के थ्रू पेमेंट करना है आपको, उसकी एंट्री करनी है, या फिर किसी का चेक आया हुआ है उसकी एंट्री लेनी है, बैंक रिसीप्ट। ठीक है, तो ये सारे एक वाउचर है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारा का सारा एक वाउचर है ना। एक पर्ची तो है, अब उसको वाउचर कहते हैं। अब वाउचर का शॉर्टकट बटन मैं आपको बता रहा हूँ, इंसर्ट। ठीक है, अब आप ये पहला बटन सीख चुके हो। अब मैं आपको दूसरा बटन बताऊँगा। यहाँ मैंने बताया आपको कैश और डेबिट लेना है। अकाउंट नेम में देखिए यहाँ पे ऐड, एडिट, डिलीट, इरेजर, ये सारे शॉर्टकट बटन शो होते रहेंगे जहाँ आप माउस लेके जाओगे। अब मैं आपको दूसरा बटन बता रहा हूँ, F3। F3 आपके कीबोर्ड पे होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, लैपटॉप में भी ऊपर की तरफ होता है। F3 में क्या है सर, कि आप प्रोडक्ट नेम, पार्टी नेम, सिटी नेम या फिर एरिया नेम, किसी भी तरीके का नाम हो, प्रोडक्ट नेम, पार्टी नेम, सिटी नेम, ये आप बात ध्यान में रखें। आपको अगर कोई भी नाम बनाना है, जैसे ब्रांड का नेम है ना, ब्रांड का नेम ये भी एक नाम है, सिटी एक नेम है, तो ये कोई भी नाम अगर आपको बनाना है तो उसका कॉमन बटन है F3। अब ये दूसरा बटन मैंने बताया, अब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नाम अगर आपको बनाना है, नेम क्रिएट करना है, उसका शॉर्टकट बटन है F3। कोई भी वाउचर खोलना है उसका शॉर्टकट बटन है इंसर्ट, INSERT। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है ऐड न्यू अकाउंट, यहाँ देख रहे हो आप। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम। अब यहाँ पे परचेज पार्टी का आपको यहाँ पे जो फॉर्म का नेम होगा वो डालना होगा। यहाँ पे तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ कि परचेज
पार्टी, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे आपका परचेज पार्टी का नेम आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे भारत एजेंसी, एसएस एंटरप्राइजेस, ठीक है। यहाँ आपके जिससे आप माल खरीदते हो उसके बिल पे जो ऊपर हेडर में नाम होता है, फॉर्म का नेम, वो आपको यहाँ डालना होगा। देन इसके बाद एलियास, ये आपको ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर्स, जिससे हम माल, जिसको हम पेमेंट देने होते हैं, पेमेंट देना होता है, जिससे हम माल खरीदते हैं वो सन्डी क्रेडिटर्स होता है। और नीचे देखिएगा डेटर्स होता है, तो ये सेल के टाइम पे मैं बताऊंगा। अब यह समझ लीजिए जिससे हम पेमेंट देना है उसको सन्डी क्रेडिटर्स, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, यहाँ पे बस इंटर कर दो आप। ये पार्टी लेवल 1 ही रहने देना है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। रेगुलर, जो मंथली जीएसटी फाइलिंग करते हैं वो रेगुलर में होते हैं, परचेस में तो कंज्यूमर का सवाल ही नहीं आता है। अनरजिस्टर्ड तो आप जानते हो जिनका जीएसटी नंबर होता ही नहीं है, परचेस पार्टी में कंज्यूमर का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है। अब अनरजिस्टर्ड, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, कंपोजिशन जो 3 महीने में भरते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ रेगुलर लेंगे फ़िलहाल, और यहाँ बैलेंस वाली, देखिए यहाँ जितने ब्रांडेड बड़े अकाउंट पे जो काम करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी ये फार्मूला देते हैं, मेथड रखते हैं, बैलेंस मेथड। आपको हमेशा बिल टू बिल रखना है। इसका मैं आपको बता दूँ इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि आप जब भी उसको तोड़ के पेमेंट देते हो, मीन्स आप एक बिल के अंदर पार्ट पेमेंट कर रहे हो, है ना, तो वो आप बिल टू बिल मैचिंग कर पाओगे। इन केस बिल टू बिल पूरा अमाउंट भी अगर देते हो तो आप बिल टू बिल अगेंस्ट डिफरेंस में मैच कर पाओगे। तो ये आपको बिल टू बिल हमेशा रखना है। ये ओपनिंग बैलेंस है, इसके बारे में बात करेंगे, इसकी तो अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ गए हम सिटी पे। अब देखिए यहाँ पे भी ऐड, एडिट, डिलीट बटन, सारे बटन दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपसे कहा था ना, F3 प्रोडक्ट नेम, पार्टी नेम, सिटी नेम, किसी तरीके का नाम बनाना है तो F3 कॉमन बटन है, आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ मैं ले लूँगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया उल्लासनगर। अब ये बन गया, अब मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ उसका हम लोग पिन कोड नंबर डाल देंगे, जो भी पिन कोड होगा। एरिया डालने की ज़रूरत है तो डालिए आप। और इसके बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसका पैन, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर। अगर हमने रेगुलर लिया है मतलब इसका मतलब उसका जीएसटी नंबर है, तो आपको यहाँ जीएसटी नंबर डालना होगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पे एक ये दिखा रहा है आपको बॉक्स, ये इस पर होता क्या है, ये चेक जीएसटी नंबर है, ये चेक जीएसटी नंबर है, ये जीएसटी पोर्टल से डायरेक्ट लिंक किया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर डाला है जीएसटी का, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो कि भाई ये आपका जीएसटी नंबर प्रॉपर है या नहीं। कभी कभी क्या होता है 0O और 1I ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं, नंबर्स होते हैं जिनको हम लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। सेकंड पार्टी को क्रेडिट लिमिट क्या है, क्रेडिट डेज, ओके। अब यहाँ पे तो आपने ये डेटा फिल कर लिया, और यहाँ पे आ जाने के बाद देखिएगा F4 एड्रेस डिटेल्स, ठीक है। यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन, ये पर्सन या मतलब मोबाइल नंबर नहीं होगा, यहाँ पार्टी का नाम होगा, पर्सनल नेम वगैरह होता है, अजय, विजय, है ना, तो वो आप डाल सकते हो। ये 4 लाइन में एड्रेस, हालांकि हम परचेस पार्टी का एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं मोस्टली, अब तक तो नहीं, लेकिन कोई अगर रखना चाहे तो वो रख सकता है। सिटीविटी तो हमने डाल दी है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना चाहो तो आप डाल दो उसका, और इसके बाद हम कर लेंगे सेव, इसके बाद हम कर लेंगे ओके। तो देखिए अब कंट्रोल इंटर करके एक बटन बता रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल इंटर अगर आप एक साथ दबाओगे तो ये सेव हो जाएगा। क्या होता है कभी कभी हम लोग बहुत अर्जेंट में बिल बनाते हैं, हमने पार्टी का नाम डाल दिया, इंटर किया, कुछ खास डिटेल हमने भरी नहीं, और फिर कंट्रोल इंटर करेंगे ना तो हमको बार बार इंटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर इंटर दबा के ही आदमी बोर हो जाता है, इतने इंटर दबाने पड़ते हैं कि कीबोर्ड का इंटर का बटन दब जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन अच्छा दिया है कंपनी ने कि भाई कंट्रोल इंटर दबाओ, आपका डायरेक्टली सेव हो जाएगा। कंट्रोल इंटर, देखिए सेव हो गया। अब इसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा जीएसटी है या नहीं, इसमें हमको सोचने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे वो खुद ब खुद ले लेगा। ये टैक्स इनवॉइस भी बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। अब देखिए ये 1 तारीख को मैंने बिल नंबर 156 से, अब हम आ गए यहाँ पे, देखिए मैंने, आपने देखा यहाँ पे मैंने बिल नंबर डाला है, और जो बिल नंबर बिल डेट है यहाँ डाला है। अब मैं आ गया प्रोडक्ट नेम पे, अब यहाँ पे भी देखिए बटन दिखाएगा। अच्छा देखिए इसमें एक और एक बेनिफिट क्या है कि आप जब जहाँ जाते हो वहाँ बटन से शो करता है, साथ में वो सीधा लिंक भी करता है। जैसे आपको अगर लेज़र देखना हो, अभी तो इसमें कोई हमने क्रिएट ही नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट इस प्रोडक्ट का लेज़र भी चेक कर सकते हो, इसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो,
और यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, ऐड भी है, डिलीट करना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन में एंट्री होती है तो आप डिलीट नहीं कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी F3 का बटन शो कर रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने F3 से कोई नाम बना लिया, यहाँ पे जैसे शर्ट ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद एलियास और हम कुछ नहीं रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गारमेंट प्रोडक्ट बता रहा है, ये क्या है। अब हम इसको पहले यस करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये पूछता है 2 तरीके के टैक्स के बारे में, जैसे 1000 अंडर, यहाँ देखिए कॉमोडिटी फॉर अंडर 1000 रुपीज़ है तो वो 5% पे इफेक्ट करेगा। अगर वो 1000 के ऊपर है तो यहाँ पे 12%। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम हम पहले ही प्रोडक्ट में सेट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही अमाउंट सेल रेट उसका बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली 12% पे कैलकुलेट कर लेता है। अब हम आ जाएंगे यहाँ ग्रुप नेम। ग्रुप नेम मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप नेम हम लेंगे। अभी देखिए ग्रुप नेम में ऐसा है कि हमने यहाँ ब्रांड नेम ले लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहीं से पेस्ट कर लूँगा। अब हमने ये ब्रांड नेम डाल दिया, ठीक है। अब एंटर करेंगे। कैटेगरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा है कॉटन, ठीक है, 100% कॉटन लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 100% कॉटन, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग कॉटन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 100% कॉटन ले लिया। यहाँ पे देखिए ये शर्ट डाला, यहाँ पे गारमेंट। अगर मैं ये नो करता ना तो यहाँ पे एक ही GST इफेक्ट दिखाएगा सिंगल। देखिए नीचे इसने लिया ही नहीं, हिडन हो गया ये। अगर मैं इसको यस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये 5% और ये 12% के लिए इसने पूछा, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ब्रांड हमने बना लिया था, कैटेगरी बना ली थी, हाँ, स्टॉक रिक्वायर्ड। अब ये बैच को यस करना है आपको, गारमेंट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे गारमेंट रिक्वायर्ड आ रहा है, इसका क्या काम होगा आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एंटर दबा के सीधा सेव करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन नंबर हो गया। अब ये डिज़ाइन नंबर आप आर्टिकल नंबर ले लो, डिज़ाइन नंबर ले लो, स्टाइल नंबर ले लो। जैसे जीन्स वाले स्टाइल नंबर बोलते हैं, शर्ट वाले स्टाइल नंबर बोलते हैं, और कुछ लोग डिज़ाइन नंबर, मतलब अलग अलग है सबके। तो आप यहाँ पे जो भी हो, सॉफ्टवेयर की तरफ से तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से इसको डिज़ाइन नाम दिया गया है, काम तो वही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप डिज़ाइन पे आओगे तो एक बात ध्यान रखना, आपको कंट्रोल D दबाना है, तब तक ये खुलेगा नहीं। ये कंट्रोल D दबाने पर ही डिज़ाइन मास्टर ओपन होगा। अब इसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ पे, मान लीजिए 5607, ये आपका डिज़ाइन नंबर है। इसके बाद कलर अगर आपको डालना है तो आप कलर डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए साइज़ का कॉलम आ गया। अब साइज़ के कॉलम में तो ये प्राइमरी साइज़ दिखा रही है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बनाएंगे यहाँ पे नया F3 करके, मैंने बताया था ना, नेम, प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे साइज़ भी एक नेम ही है ना, साइज़ नंबर्स XXL हमने किसी का नाम दिया हुआ है ना ये। तो फिर आप यहाँ पे डालेंगे आपको साइज़ जो भी बनानी है। हम ले लेंगे 28, F3 करके फिर से हम ले लेंगे 30, और F3 करके हम बना लेंगे 32, और भी बना सकते हैं हम। आप कितनी भी साइज़ बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 4 ही साइज़ बनाई है। इंटर करके हमने सेलेक्ट किया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये 1 2 3 4 क्या है, हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको इंटर हटा दिया तो देखिए 2 3 ये। अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो ये 4 पे आ गया। अब ये कहाँ पे क्या काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 28, ये सब देखिए 28 के बाद 30 यहाँ आ गया। जब हम इसकी क्वांटिटी डालेंगे ना तब ये लास्ट में बॉक्स खुलेगा, ठीक है। ऐसे तो कोई करता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन कभी मिस्टेक हो जाए तो आप कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। TAB टैब दबाएंगे तो ये सीधा कर्सर आ जाएगा आपका परचेस रेट पे। हमने ये परचेस किया 900 रुपये पे, सेल रेट रखा है हमने 1299 रुपये, MRP है हमारी 1599। अब यहाँ पे हम आ गए वेरिएशन क्या है कि मेरे को अगर 50 रुपीज़ का रेट का डिफरेंट है, जैसे क्या होता है कभी कभी कपड़ों की साइज़ बदलती है, तो एक ही पैटर्न है, एक ही डिज़ाइन है, बट साइज़ में मतलब फैब्रिक तो ज़्यादा यूज़ हो गया ना। 28 में कम कपड़ा यूज़ हुआ और 30 पे, और वैसे भी 28 का तो शर्ट नहीं होता है। फ़िलहाल मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 50 रुपीज़ का डिफरेंट हमको लेना है, तो हम
हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा परचेसिंग भी 50 रुपीज़ डिफरेंट से आया है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल के वक्त तो आप लेंगे ही ना। तो सेल करते वक्त हमने 50 रुपीज़ का डिफरेंट डाल दिया, MRP पे भी 50 रुपीज़ का हमने डिफरेंट डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे बटन रिफ़्रेश का है, रिफ़्रेश का दबाने से देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हर एक साइज़ के आगे उसका रेट अपने आप आ गया। यहाँ पे हमने 0 किया है करके, यहाँ सब पे 900 है, और सेल रेट में 1299, देखिए 50 रुपीज़ का डिफरेंट आ गया। MRP में भी फ़र्क आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट का बटन दिया है, ये क्या है, ये आपके बहुत से लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि भाई मेरा इमेज यहाँ दिखाना चाहिए, मेरा पैटर्न दिखाना चाहिए। तो आप यहाँ सेलेक्ट करके आपकी जो भी फाइल होगी, यहाँ पे मेरे पास तो है नहीं, आपका जो भी इमेज होगा PNG JPG, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो शर्ट का पैटर्न आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा। फिर उसके बाद आप व्यू करना चाहो तो व्यू कर सकते हो, रिमूव करना चाहो उस डिज़ाइन को तो आप रिमूव कर सकते हो उस पैटर्न को। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इंटर दबा के रखेंगे। ठीक है, अब ये इंटर दबाने से क्या हुआ कि यहाँ पे डिज़ाइन नंबर प्लस उसने 28 साइज़ ये जो था उसको मर्ज कर लिया, ये एक बारकोड जनरेट कर लिया इसने। ठीक है, अब हम इसको ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटर मारा, यहाँ पे ये साइज़ खुला है। कभी कभी क्या होता है कि हमने वहाँ सेट कर रखा है लेकिन उसका साइज़ नेक्स्ट टाइम पे आया ही नहीं, तो हम यहाँ डिसेलेक्ट कर सकते हैं उसको, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने 10 पीस इसके आए हुए हैं, 10 पीस इसका आया है। अब देखिए मैंने वहाँ पे चेंज किया था ना, यहाँ पे डिसेलेक्ट करने को मैंने कहा था कि अगर इनकेस नहीं आया है, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया था तो देखिए आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसका 5 पीस ले लिया, इसका 10 पीस है, इंटर दबाया, सेव हो गया। यहाँ पे रेट वगैरह कैलकुलेशन प्रॉपर आ गया आपका, ये देखिए। अब यहाँ पे 28 में 10 है, 30 पे यहाँ पे दिख रहा है आपको साइज़, 28 पे 10 पीस है, 30 पे 10, 34 पे 5 और 32 पे 10, 35 पीस टोटल है हमारे। हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर सारा काम करता है, ऑटोमेशन सिस्टम होता है। अब ओवरऑल आपको अगर कोई देता है 5% डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे पहला जो कॉलम है यहाँ फील्ड है, इसके अंदर आप डालेंगे 5%, ये खुद कैलकुलेट कर लेगा, GST भी खुद कैलकुलेट कर लेगा। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ 0 करता हूँ तो देखिए GST बढ़ गया फिर से। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसी ओवरऑल पे ऐसी लमसम दे दिया है डिस्काउंट 500 रुपये का, तो देखिए वो भी आप डाल सकते हो। अमाउंट डालनी है आपको तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज डालनी है, तो यहाँ पे। अब इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये बिल हो जाएगा सेव। ये वार्निंग है, मैंने GST जो प्रोडक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने यूनिट नहीं सेलेक्ट किया था, तो कोई इतना मैटर नहीं करता है। हम इंटर का दबा के बटन आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछेगा आपसे प्रिंट के लिए, बारकोड प्रिंट के लिए, तो देखिए यहाँ पे बारकोड सेट है ऑलरेडी, और यहाँ पे प्रिंट है। आप अगर डायरेक्ट प्रिंट देना चाहो तो प्रिंट दे सकते हो। मेरा इस वक्त PC प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो मैं प्रिंट पे नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो मैं स्क्रीन पे ले लूँगा। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में एक और एक खासियत है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ 2 कॉपीज़ चाहिए, एक बारकोड की 2 कॉपी चाहिए, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो, या मैनुअल कभी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यानी एक पीस का 2 बारकोड, जैसे 10 पीस के तो आ ही रहे, लेकिन आपको अंदर भी एक पीस पे लगाना है और बॉक्स पे भी लगाना है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ 2 कॉपी कर दोगे तो वो आ जाएगा खुद ब खुद। अब देखिए, ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि ये किसी में भी नहीं होगा, ब्लैंक लेबल। ये क्या होता है कि A4 का बारकोड का लोगों ने आजकल यूज़ करना शुरू किया है, क्योंकि बारकोड का एक लेबल 70 पैसा 80 पैसा पड़ता है जो थर्मल प्रिंटर होता है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में उसके बारे में सोच के एक नया सिस्टम बनाया है कि भाई आप A4 का एक स्टिकर लेबल आता है जिसको लेबल कहा जाता है, वो बारकोड के लिए नहीं बना है, लेकिन आप उसको बारकोड के लिए यूज़ कर सकते हो। वो आप अगर चाहो तो इंकजेट प्रिंटर से भी ले सकते हो और लेज़र प्रिंटर से भी। अब क्या होता है कि A4 शीट में 32 या 64 ऐसा कुछ लेबल्स होते हैं, तो क्या होता है कि हमने इस वक्त तो 10 यूज़ कर लिया या 15 यूज़ कर लिया, उसके बाद के वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन कंपनी ने एक ख़ास तौर से ध्यान रखा है कि पेपर वेस्टेज ना हो, इसी के लिए आपका पैसा वेस्ट ना हो, तो उन चीज़ों पे ध्यान रख कर, जैसे आपके 15 निकल चुके हैं तो वही पेपर आप वापस रख दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए ब्लैंक कॉलम 15। तो क्या होगा कि आपने जो शीट रखी है, पहले तो 15 निकल चुके, उसके बाद से ये प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। तो ये पेपर वेस्टिंग का काम बहुत अच्छा मतलब बचाता है, ये आपके बहुत सबके लिए अच्छा है। अब हम ओके दबा के स्क्रीन प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए, ये मान लीजिए कि आपके लिए ये बॉक्स खुल जाता है, अभी एक विंडो खुल गया है। ये पूछ रहा है इसके बाद भी
अगर आपको मान लीजिए कोई क्वांटिटी चेंज करनी है यहाँ पे आके, तो आप पर्टिकुलर आइटम पे जाके, मैं मान लीजिए इस पे सिर्फ 2 लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे चेंज क्वांटिटी भी हो गई। अब लेवल कितने निकलेंगे इस आइटम के? सिर्फ 2 पीस, सिर्फ 2 लेवल निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक स्टार का बटन है आपके कीबोर्ड पे, उसको प्रेस कर दीजिए, सब कुछ एक साथ सेलेक्ट हो गया। अब मैं एक और चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ इसके अंदर, फ्लैक्सिबिलिटी काफ़ी रखी गई है हमने इसमें, फ्लैक्सिबिलिटी ऑप्शनल आपके लिए काफ़ी रखा है। ईजी वे तो है, अभी मैं आपको खुलकर एकदम ज़्यादा ही डीप में समझा रहा हूँ करके, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, बट देखिए मैंने हर एक चीज़ पे, हर एक ऑप्शन पे आपको कुछ ना कुछ बताया, बेनिफिट्स बताए। और मैं इसके बाद आपको एक फास्ट एंट्री भी करके दिखाऊंगा। मान लीजिए मेरे को इसका नहीं लेना है प्रिंट, तो मैंने वहाँ पे एंटर मार दिया तो स्टार चला गया। अब देख रहे हो यहाँ पे स्टार आए हुए, और मुझे अगर नहीं भैया मेरी गलती हो गई, गलती से हट गया है, तो मैं वापस एंटर मारूंगा तो वो स्टार आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, आपका पूरा रेडी है। हमने सिर्फ TAB टैब दबाना है, कीबोर्ड में आपके कैप लॉक के ऊपर होता है लेफ्ट साइड में, तो आप टैब दबाएंगे, जैसे ही वो प्रिंट के लिए चला जाएगा। ओके, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया है। मेरी फर्म का नेम ऊपर दिखा रहा है, बिजनेस गारमेंट। आपका जो भी नाम होगा, अजय विजय गारमेंट, वो आप डाल सकते हो, फर्म का नाम अपने आप आ जाएगा। प्रोडक्ट नेम में आपका डिज़ाइन नंबर आ गया। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं चाहिए लिख के, तो आप वहाँ पे डिज़ाइन भी लिख सकते हो। साइज़ है यहाँ पे, साइज़ के सामने साइज़ आ गया है, MRP के आगे MRP आ गया है। ये कस्टमाइज़ है, ये तो फिलहाल मैंने बेसिक सा एक आपको समझाने के लिए बना के रखा है। ये देखिए, आपको थर्मल प्रिंटर जो होता है ना, कि एक साथ में लेबल एक के पीछे एक लंबी सी शीट निकलती है, वो भी इसके अंदर हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर के थ्रू भी ले सकते हो, और A4 साइज़ के जो लेबल्स होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो। प्रिंटर का कोई शर्त नहीं है इसमें, आप कोई भी प्रिंटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे बारकोड निकल गए। अब इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, मैं आपको एक फास्ट एंट्री करके दिखाऊंगा। ये हम आ गए ट्रांजेक्शन में, परचेस एंट्री, परचेस इनवॉइस। यहाँ पे हमने इंसर्ट का बटन दबाया, ये व्हाट्सएप हो गया। मैं फिर से एक बार ऐड पे जाके क्लिक करूँगा, या फिर इंसर्ट का बटन दबाऊँगा। कैश या मैंने उधारी में माल लिया है, यहाँ पे F3 करके नया पार्टी का नाम क्रिएट करता हूँ, PVT LTD। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, संडे क्रेडिटर होगा, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंटर करना है, पार्टी लेवल रेगुलर है तो रेगुलर ले लीजिए, अनरजिस्टर्ड तो अनरजिस्टर्ड। बिल टू बिल आएंगे, बिल टू बिल करने के बाद यहाँ से आगे जाएंगे। सिटी आपको जो भी सेलेक्ट करनी है, मैंने यहाँ पे मुंबई ले ली, F3 करके क्रिएट कर लिया। देन इसके बाद पिन कोड जो भी होगा हम यहाँ पर ले लेंगे, एरिया, स्टेट, फिर इसके बाद GST नंबर, और इसके बाद हमने कंट्रोल एंटर किया, ये सेव हो गया। इंटर करके हम यहाँ पे आ गए, 2 तारीख का मैंने परचेस किया, 1 2 3 बिल नंबर है। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट पे आ गए, प्रोडक्ट हमने दूसरा हम क्रिएट करेंगे। हमने जीन्स ले लिया, यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट जीन्स F3 करके। देखिए प्रोडक्ट नेम हमने F3 करके लिया है, ठीक है। यहाँ पे ऐड का बटन दिया है। अब हमने प्रोडक्ट नेम डाल दिया जीन्स। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया गारमेंट यस, क्योंकि ये मल्टीपल टैक्स पे काम करता है। अंडर 1000 ये 5% है, और अबाउट 1000 ये 12%। यहाँ पे हमने ब्रांड ले लिया, आप जो भी ब्रांड लेना चाहे आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे किलर जीन्स ले लिया, किलर जीन्स। हाँ, यहाँ पे हम आगे आ जाएंगे, मैंने इसको यहीं से कॉपी कर लिया, यहाँ नहीं डालेंगे तो भी चलेगा सर। अब हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉटन लेना है, जो लेना है कैटेगरी में डाल सकता हूँ। मैंने स्टॉक रिक्वायर्ड यस करना है, बैच यस करना है, गारमेंट भी यस करना है। देखिए ये मैं बताना भूल गया था आपको पिछले टाइम पे कि ये क्या काम करता है, मैं फिर बताऊँगा आपको। कंट्रोल एंटर, हमने इसको सेव कर लिया। ये काम करता है आपका, ये सब गारमेंट का जो डिज़ाइन आ रहा है ना, ये सारा काम उसी पे करता है। अगर हम उसको बंद कर देंगे तो वो नहीं आएगा। आपको मैं बंद करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको नो किया, एंटर। देखिए अभी वो सीधा कर्सर चला गया क्वांटिटी के पास, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि मुझे वो डिज़ाइन मास्टर पे काम करना है, ठीक है। तो हम वो गलती ना करके आप भी मत कीजिएगा। हाँ, ये हमने कर लिया यस, कंट्रोल एंटर। अब आप सोचोगे आपकी इसके बटन की ज़रूरत क्या है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। कंट्रोल डी करके हमने इसको ओपन कर लिया डिज़ाइन को। कंट्रोल डी इसका बटन है, 4 5 6 7। और यहाँ पे कलर लेना है तो कलर लीजिए। साइज़ हम सब सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं एक आधे साइज़ और बढ़ा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 36 ले लिया और 38 भी ले लिया, ठीक है। बहुत एकदम फास्ट हो सकता है काम इसमें। परचेस मेरा रेट है यहाँ पे 500 रुपीज़।
सेल रेट है मेरा 600 और मुझे सेल करना है 899 पे, ठीक है। वेरिएशन कुछ है परचेस में तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। सेल में अगर है तो 50 रुपीज़ का मैं डाल देता हूँ, आपकी चॉइस है। रिफ्रेश करेंगे सारे इस पर रेट आ जाएगा अपने आप। इमेज अगर आपको सेट करनी है तो आप क्लिक करके यहाँ पे इमेज सेट कर सकते हो। उसके बाद रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इंटर दबा के रखेंगे, अपने आप बारकोड आईडी बन जाएगा। ये बारकोड आईडी आपका बारकोड नंबर है। ओके करने के बाद ये सेव हो जाएगा। इंटर दबाने के बाद यहाँ पे टैब दबाना है। 10 पीस इसमें आया, 100 पीस इसमें आया, जो भी आपको यहाँ डालना है आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे 10 पीस, यहाँ पे 100 पीस, यहाँ पे 20 पीस, आपकी चॉइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री करते ही जैसे पूरा का पूरा टोटल आ गया मेरा। अब आप देख रहे होंगे 38 के बाद कुछ ब्लैंक कॉलम दिखा रहे हैं 00। मैंने वो साइज़ ही नहीं बनाई है तो उतना कॉलम खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये एंट्री आपको समझ में आ गई, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब मेरे को ओवरऑल डिस्काउंट देना है, नहीं मुझे नहीं देना है। कंट्रोल एंटर करेंगे, ये वार्निंग देता है कि आपने प्रोडक्ट में GST नहीं सेलेक्ट किया है। कोई बात नहीं, इसका कोई इतना खास काम नहीं है। अब यहाँ पे हम बारकोड निकालेंगे, स्क्रीन पे आ गए। मेरे पास प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। अगर कोई ब्लैंक लेबल है, मैंने ऑलरेडी प्रिंट किया है, रीयूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो जितना भी मेरे को ब्लैंक कॉलम यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। 20 लेवल के बाद ये प्रिंटिंग स्टार्ट करें तो ये कंट्रोल एंटर करते ही ये बॉक्स आ जाएगा। स्टार दबाया, टैब दबाया, प्रिंटिंग के लिए चला गया, ठीक है। तो ये अब आ रहा है, हमारा प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये आ गया आपका बारकोड। अभी ये आप निकालिए और स्टिक कर सकते हो, इस तरीके से है, ओके। तो अगला हमारा होगा सेल के ऊपर। सेल के ऊपर ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, मेन तो होता है परचेस एंट्री, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बार समझने की बात है। और मैं आपको इसमें एक और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो वो गारमेंट रिक्वायरमेंट का था ना प्रोडक्ट नेम में, वो देखिए क्या काम करता है। मैं अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फैब्रिक परचेस करते हैं, है ना, जैसे बहुत से लोग क्या होता है कि फैब्रिक परचेस करते हैं, खुद का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके लिए भी ये सॉफ्टवेयर काम का है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक्स ले लिया, इंटर किया। मेरे फैब्रिक पे तो कोई मल्टीपल टैक्स है नहीं, एक ही सिंगल टैक्स होता है, मैंने वही सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ब्रांड लेना है तो ब्रांड ले लीजिए, कॉटन है तो कॉटन, जो भी कैटेगरी रहेगी आपने यस करना है। इस पे आपको बैच वाइज रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नो भी कर सकते हो। और ये भी अगर आपने नो किया है तो देखिए क्या होगा। कंट्रोल एंटर दबाया हमने, अब ये सीधा क्वांटिटी पे जाएगा। मैंने 1000 मीटर कपड़ा ख़रीदा ये 150 रुपये मीटर के हिसाब से है। ये समझ लीजिए आपने वो जो गारमेंट मैंने नो किया था यहाँ पे, उससे क्या होता है कि वो डिज़ाइन का बॉक्स वगैरह खुलेगा ही नहीं, सीधा क्वांटिटी पे जाएगा और आपको रेट डालना है वो खुद कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, प्रोडक्शन खुद ही करते हैं या जॉब वर्क इशू करते हैं, तो वो भी सारा चीज़ इस सॉफ्टवेयर में है। अगला जो लेसन आएगा, अगला जो वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको प्रोडक्शन, जॉब वर्क का सब सिखाऊंगा। तो अब तक के लिए यही है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।